राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हैं। सम्मान्य श्री छतर सिंह दरबार जी, सांसद धार। सम्मान्य श्री खुमान सिंह जी डामोर, सांसद झाबुआ। हमारे सम्मान्य सांसद जी श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, साथ में श्री सुमर सिंह जी सोलंकी। वनवासी कल्याण आश्रम के सम्मान्य श्री सुरेश जी कुलकर्णी। हमारी अभी अभी निर्वाचित हुई हमारी विधायिका श्रीमती सुलोचना रावत जी। हमारे सम्मान्य गोविंद महंत जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती के हैं। हमारे सम्मान्य पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री काशीपति जी। सम्मान्य श्री सतीश जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाजपा। सम्मान्य सुरेश कुलकर्णी जी केंद्रीय प्रतिनिधि वनवासी कल्याण। हमारे साथ हमारे सम्मान्य अधिकारीगण जो एनएसडीसी से आज आए हैं और जिनका बहुत बड़ा अहम भूमिका है आज के फंक्शन में और आगे के लिए भी। मैं सबको आज यहाँ स्वागत करती हूँ कि पूर्ण कार्यक्रम में मैं समय तो लूँगी नहीं आप लोगों से। जिस तरह से हमारे सांसद जी ने अभी बहुत सुंदर तरीके से सबको बताया कि कार्यक्रम क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है कि हम लोग जनजातीय विभाग में भी जनजातीय लोगों के बीच में जाकर उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें, ये एक बहुत बड़ी सपना। उसके अंदर जो आज टेक्नीशियंस को जो योजना श्रीकांत पाटिल जी ला रहे हैं एनएसडीसी के साथ और वनवासी कल्याण के साथ, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि अगर हम मुख्य धारा में जनजाति को लाना चाहेंगे तो ऐसे ही ला सकते हैं जब हम बहुत ही सटीक ढंग से उनके अंदर जाएं, उनके यहाँ देखें कि हम क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ टेक्नीशियंस बनाएं ताकि वापस जाके उन्हीं के यहाँ आईटीआईज में हम सिखाएं, पढ़ाएं। और जिस तरह से आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनाई है, जिस तरह से वो इतना पुश कर रहे हैं कि जो भारत का जो वर्कफोर्स है, जो कार्य फोर्स है, वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा फोर्स बने। मुझे लगता है कि यही चीज़ जो आज आप शुभारंभ करने जा रहे हो वो ही चीज़ हमारे कार्य फोर्स को आगे बढ़ाएगी। मैं सबको आज बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आप करने जा रहे हो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने जिस तरह से कहा कि मुख्यधारा में आप लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और आपके आशीर्वचन दिए, हमें बिल्कुल आश्वस्त है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा संभव होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में व्यस्तता के कारण आपका संदेश प्राप्त हुआ कि अभी जो वीडियो आपको हम यहाँ दिखाना चाहते थे उनके भाषण का, वो कतिपय कारणों से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। यद्यपि यदि इस कार्यक्रम के रहते वो वीडियो प्राप्त हुआ तो हम उसे अवश्य आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। अस्तु, अब बारी है माननीय श्री BL संतोष जी को सुनने की, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। एक बार जोरदार तालियों से माननीय संतोष जी का स्वागत। आज के बहुत ही सुंदर और उपयोगी दोनों शब्दों का प्रयोग करना है। आज खुशबू ठाकरे सभागार में इतनी अच्छी व्यवस्था के बीच में जिन्होंने 30 साल, 40 साल, 50 साल अपना घर जो है उसको भूलते हुए, सभी घरों को अपना बनाते हुए, जिन्होंने विद्या भारती के नाम पर काम कर रहे हैं, सेवा भारती के नाम पर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनको भी नमस्कार करते हुए, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जो ऊर्जावान युवा आज हमारे जीवन में एक और स्केलिंग अप जो बोलते हैं, हम जिस तरीके से आज तक जीवन कर रहे हैं उसमें एक
कदम आगे बढ़ाना है और वो हमारे विकास के दृष्टि से, हमारे प्रगति के दृष्टि से, स्वयं के इसके दृष्टि से भी बढ़ना चाहिए। ऐसे मन में संकल्पना रखते हुए लगभग 150 से ज्यादा युवा लोग हमारे जो आए हैं उनको भी अभिवादन करता हूं मैं। माननीय अतुल तिवारी जी ने सरकार की तरफ से, सरकारी संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम का परिप्रेक्ष्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या चलने वाला है, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स बताए हैं। समीर ओरांव जी, उन्होंने भी एक सांसद के नाते इस कार्यक्रम कैसे आगे, किस उद्देश्य को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और किस दिशा में हम बढ़ने वाले हैं, उसको भी उन्होंने बताया है, समीर ओरांव जी ने बताया है। मैं 3 टोली के व्यक्तियों को इस मंच पर उनका स्मरण भी करना चाहता हूं, उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। तो जिन्होंने इस काम की संकल्पना की है, ऐसे माननीय वी सतीश जी, माननीय गजानन डांगे जी और माननीय समीर ओरांव जी और उनके टोली के सभी सदस्य, आशीष भावे जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, गजेंद्र पटेल बैठे हैं, सुमेर सोलंकी बैठे हैं, जो 3 साल पहले आज के दिन को ध्यान में रखते हुए, और भी लंबी यात्रा है हमारा, आज केवल शुरुआत हो रहा है, लेकिन 3 साल के पहले हमने यहाँ बैठे हुए काफी सांसदों को, आपको शायद आप भूल गए हैं, हमने इसका पहला बैठक रामबाव माळगे में मुंबई में हमने किए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने किया तो बहुत सारे विषयों को जैसे हुआ वैसे, जैसे हमने प्रशिक्षण जनवरी 14 और 15 को 2020 में हमने बैठक किया तो अगले महीने से कोरोना शुरू हो गया। तो हमारा तरीका भी वैसे ही है संगठन का और जनप्रतिनिधियों का, और कोरोना का भी समस्या इसके बीच में आ गया। तो लंबा चलते 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 आज इसका पहला चरण हमें दृश्य रूप में मिल रहा है। अभी तक जो हम भाषण के रूप में, अभी तक हमने प्रेजेंटेशन के रूप में, अभी तक हमने नोट के रूप में जो बताते थे, बोलते थे, आज दृश्य रूप में यहाँ लगभग 150 से ज्यादा युवा कार्यकर्ता यहाँ अपना कौशल्य की विकास के दृष्टि से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो फर्स्ट माई थैंक्स एंड माई कंग्रेचुलेशन इट गोज टू माननीय सतीश जी, गजानन डांगे, समीर ओरांव और उनके सभी सहयोगियों का। बहुत नाम मुझे लेना पड़ता है, वो भी समझते हैं कि मेरी समय की सीमा को समझते हैं। मैं दूसरा अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राजीव चंद्रशेखर जी, अतुल तिवारी जी, वेदमणि तिवारी जी, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल और जिनका नाम मैंने भूल गया, नाम नहीं लिया, ऐसे सभी प्रशासक अधिकारियों का, क्योंकि हमारे देश में समाज और प्रशासन ये पैरेलली चलता है, वो कभी भी मिलता नहीं है। और प्रशासन को बहुत बार ठेकेदार चलाते हैं, सरकार नहीं चलाता है, ठेकेदार चलाते हैं। तो ये दो को, समाज और प्रशासन, समाज और सरकार की योजनाएं ये कहीं नजदीक आना चाहिए। ये नजदीक आना चाहिए करने के लिए समाज के पास एक लंबे समय के लिए काम करने का मन भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन भाषण कर दिया, दूसरे दिन पल मिल गया, ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे हमारा नेता ऐसे समझते हैं कि एक दिन भाषण कर दिया, दूसरा दिन समाज परिवर्तन हो जाएगा। इतना आसान नहीं है हमारा समाज परिवर्तन होना। तो समाज लंबे विद परसिवियरेंस, निरंतरता के साथ वो काम करना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, प्रशासन समाज के आवश्यकता जो जरूरत है इसको समझना पड़ता है। तो मैं अतुल तिवारी जी, वेदमणि जी, श्रीकांत पाटिल, ऐसे बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी आज की सभा में उपस्थित है और उनके विभाग के मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मैं दूसरा अभिनंदन और धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं कि दे हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज ए कनेक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्कीम में आज समाज, हम एक योजना को लेकर के सरकार के पास हम आए और सरकार आज इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इसका पहला चरण, जैसे मैंने बताया, ये लंबा यात्रा है, हमारा लंबी यात्रा है। इसका फर्स्ट स्टेप आज हमारे सामने, आंखों के सामने है। मैं उनको भी, उन सभी को भी मैं धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं। तो वैसे तीसरा बड़ा ग्रुप है कि हमारा सांसद और विधायक, अगर वो मन नहीं करते तो, वो समझते नहीं है तो उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका भी आकलन कितना करोड़ रुपए का फंड आया मेरा क्षेत्र के लिए, तो क्या पत्रक मैं छपवा सकता हूँ, इलेक्शन के समय में मैं क्या एक बार परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे सकता हूँ, इसी में रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सांसद, मंच के ऊपर भी जो बैठे हैं और मंच के सामने भी बैठे हैं, वो उससे थोड़ा बाहर हट करके, इससे थोड़ा आगे हट करके कुछ गांवों में मुझे बदलाव दिखाना है। यहाँ कोई करते हैं, मैं इसका एडवर्टाइजमेंटिंग मेरे नाम पर करता हूं, इससे बाहर हट करके कुछ गांवों में मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ परिणाम दिखाना है। आई हैव टू शो समथिंग, सम अचीवमेंट इन सर्टेन विलेजेस।
तो ऐसे कुछ गांवों में हम पलायन को रोक करके दिखाना है, ये संकल्प को करते हुए विकास सहयोगियों का अपॉइंट करना, नियुक्ति करना, उन गांवों में प्रवास करना, उन गांवों में प्रवास करते हुए लोगों को समझाना और युवाओं को चयन करना और युवाओं को यहाँ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए यहाँ लेकर आना, इसमें सांसदों का बड़ी भूमिका रहा है। इसके लिए मैं सभी सांसदों को नतमस्तक होकर के आप सबको भी धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आज यहाँ बैठे हुए नौजवान युवा, आप भी अभिनंदन के लिए पात्र है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इलाके में जो है उसको सहन करते हुए वही रहते हैं। कुछ करके दिखाना है, कुछ ऊपर आना है, कुछ आगे बढ़ना है, यह संकल्पना बहुत कम होता है। लेकिन आज यहाँ युवा आए हैं, हमने एक संकल्प करते आए हैं कि हम जिंदगी में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। वो आय के दृष्टि से भी आगे बढ़ना है, स्तर के दृष्टि से भी आगे बढ़ना है और मेरे गांवों में भी मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। ऐसे संकल्प करते हुए युवा लोग भी हम यहाँ आए हैं। तो कोरोना के समय में जब लॉकडाउन हो गया तो करोड़ों लोग अपने अपने गांव की तरफ चल पड़े, हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक आई ओपनिंग ओकेशन था उस समय में हमारे लोगों को, क्योंकि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में एक ब्लॉक में 3 शिफ्ट में लोग सोते थे। कोई 8 घंटे के लिए उनको एक बंकर, दूसरे 8 घंटे में दूसरे के लिए वही बंकर, तीसरे 8 घंटे में तीसरे के लिए वही बंकर। तो ये निकल जाता था, दूसरा आकर सोता था, दूसरे वाला निकलता था, तीसरे निकलता, उनके लिए वॉशरूम, उनके लिए टॉयलेट, उनके लिए रसोई, ये सब कॉमन। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो तीनों लोग एक साथ वहां सोना पड़ता था, सो नहीं सकते थे क्योंकि बंकर एक ही था। तो 3 लोग कैसे सो सकते थे? तो कुछ लोग बगीचे में सोना पड़ता था। तो 10 दिन 12 दिन के बाद निकल पड़े। तो समाज में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ लोगों को, जैसे सतीश जी, गजानन डांगे, समीर जी का नाम उठाया, और भी जिनका नाम मैं नहीं उठा सकता हूं, ऐसे बहुत लोगों को उनको लगा कि वी हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन है। इसके में भाषण करना, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में पेपर प्रेजेंट करना, इसके बारे में आर्टिकल लिखना, एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक इकोसिस्टम है, इसी से जिंदगी चलाते हैं वो। उसका प्रेजेंट यानी कहीं एक डिस्ट्रेस है तो उसका पीपीटी तैयार करना और उससे हमारा जिंदगी बिताने वाला एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम समाज में हमारे देश में है, बड़े बड़े एनजीओस है। लेकिन ऐसे 10-15 लोगों को लगा कि वी हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन, हम इसका समाधान निकलना है। तो समाधान निकलना यानी क्या? पलायन को रोकना है। पलायन को रोकना भाषण की विषय नहीं है। तो शहर में सुविधा मिलता है, अगर गांव में वही सुविधा मिल गए तो क्यों जाते हैं लोग शहर में जाते हैं? लेकिन गांवों में अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। मैं आप सबके सामने आराम से बता सकता हूं। टीचर का नियुक्ति होता है, 3 महीने के अंदर वहां के एमएलए और सांसदों को इतना परेशान करते हुए डेपुटेशन में जिला केंद्र में आ जाते हैं। यहां बैठे हुए सांसदों को इतना परेशान करते हैं, जो नए टीचर्स अपॉइंट होते हैं वो डेपुटेशन तक छोड़ते नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो तहसील केंद्र के जो स्कूल्स होते हैं वहां एक्सेस टीचर्स होते हैं, गांवों के स्कूल में टीचर नहीं रहते हैं। तो वहां के बच्चे क्यों वहां रहना है? नौकरी नहीं मिलता है, केवल खेती से, आज खेती के लिए पानी नहीं मिलता है, और फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, वनोत्पन्न में। तो उनका अगर इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो हम सिद्धांत बताना बहुत अच्छा है कि आप आपके गांव में रहना चाहिए। मैं आकर के शहर में कार्यालय में रहता हूं मेरे संगठन में, और गांवों के लिए मैं उपदेश करता हूं कि आप गांवों में रहना है, नहीं होता है। जब तक उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्थिर नहीं होता है, जब तक उनको शहर की सुविधाएं गांव में भी मोटे तौर पर मिलता है, नॉन ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल टर्म्स में मिलना चाहिए, लेकिन मोटे तौर में कम से कम मिल सकता है, तब तक हम पलायन कभी भी नहीं रोक सकते हैं। पलायन यानी केवल भाषण की विषय रहेगा, पलायन को रोकना। आज 3 विषय को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का शुरू है, जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य है पलायन को रोकना, लेकिन पलायन को रोकना यहां बैठे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भाषण का विषय नहीं है। इट इज एन इश्यू ऑफ पैशन एंड लाइफ टाइम का मिशन है। यहां बैठे हुए बहुत लोगों को इट इज अ लाइफ टाइम मिशन, करके दिखाना है। करके कितना दिखाना है? कम से कम आगे के 3-4 सालों में देश के लगभग 1000 गांवों में हमने करके दिखाना है, परसेप्टिबली पलायन रोकना है, उस गांव के लोग वापस आना चाहिए। ये संकल्पना के साथ हमें शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद भी है, सहयोग भी है।
अतुल तिवारी जी, वेमणि जी, राजीव चंद्रशेखर जैसे प्रशासक अधिकारियों का, केंद्र के मंत्रियों का, उनका भी सहयोग है, सभी शुभेच्छा है। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सांसद, विधायक और उनके विकास सहयोगियों का, उनका भी सहयोग है इस संकल्पना को पूरा करने में। तो उसको कैसे करना चाहते हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, आर्थ स्किल डेवलपमेंट, इसका प्रथम चरण है। यहां पूरा नहीं होता है सांसदों का काम, उसको लिंकेज करना पड़ता है। अतुल जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने एक विनंती रखा, इन लोगों को ग्राम पंचायत के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज हर घर नल से जल केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आज यहां 50 लोग प्लम्बिंग में ट्रेनिंग हो जाएंगे। क्या नल से जल, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हर घर नल से जल, और यहां जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं कि हर एक पंचायत में। ये लिंकिंग का काम हम ही सांसद करना है। हो गया, मैंने 50 लोगों को भेज दिया, मेरा काम नहीं होता है, तो लिंकेज करना है, नंबर 1 है। दूसरा, आगे चल करके यहां बैठे हुए युवा लोगों का जो खेती है, उनका जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको वैल्यू एडिशन करना और उनके खेती में और भी थोड़े ज्यादा सुविधाओं को प्रदान करना, सरकार की योजनाओं को लोकलाइज करते हुए। आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अतुल तिवारी जी जैसे, वेदमणि जी से जैसे जो कॉन्सेप्चुअलाइज किए हैं स्किल डेवलपमेंट को, हमने इसको लोकलाइज कर रहे हैं, कुछ गांवों के लिए लोकलाइज कर रहे हैं। वैसे सरकार की योजनाओं को, खेती के संबंधित, वाटरशेड के संबंधित, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के संबंधित योजनाओं को हम वहां लोकलाइज करते करते करते, इसके साथ शिवराज जी जैसे जो अच्छे मन से समाज को सुधारना है, सुविधाओं को पहुंचाना है, ऐसे राजनीति में समाज के विकास के लिए कुछ लोग जो है, ऐसे सभी लोगों, सभी मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का और सांसदों का सहयोग से अगर शहर में जो सुविधाएं मिलते हैं कंपैरेटिव मात्रा में, अगर गांवों में भी अगर हम उन सुविधाओं को दे सकते हैं, तो लोग वहां से पलायन होना धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। Nobody wants to live alone। ये प्रचारक पूर्णकालिक विचित्र प्राणी होते हैं, लेकिन और सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ परेशानियां झेलने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है ना। अगर 3 वक्त का रोटी नहीं मिलता है तो मुंबई जाना ही पड़ता है। जब इलाज करना है, बुखार होता है, तो बीमारी होता है, अगर कम से कम एक 5-6 किलोमीटर के अंदर डॉक्टर नहीं मिलता है तो शहर जाना ही पड़ता है। बच्चों को जब स्कूल भेजते समय वही टीचर नहीं है तो शहर में जाकर के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना पड़ता है। तो ऐसे जगहों में हमें माननीय शिवराज जी के जैसे, माननीय यशोधरा राजे जी के जैसे जो लोगों को कुछ सुविधाओं को देना है, ऐसे मन में रख करके जो राजनीति में है, ऐसे लोगों का सहयोग से कुछ सुविधाओं को भी प्राप्त करते हुए, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनका अभी का जो खेती और फॉरेस्ट प्रोडक्ट में साथ जो काम है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कुछ ग्रामीण सुविधाओं को वहां पहुंच जाते हमने धीरे धीरे ये सभी के कारण आय को 2 गुना 3 गुना करते हुए हम पलायन को रोकना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं और मंच के सामने भी बैठे हैं, आप सभी लोगों का, आपका सहयोग भी चाहिए, शुभेच्छा भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, तीनों चाहिए। हमें आपका केवल शुभेच्छा के साथ कुछ नहीं चलता है, आपका सभी सहयोग भी चाहिए। आप में से बहुत लोग बड़े हैं और यहाँ के युवाओं का आपका आशीर्वाद भी चाहिए और पूरी योजना के लिए आपकी शुभेच्छा भी चाहिए। ये तीनों के साथ आज हमने विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और क्रिस्प, ये दोनों संस्थाओं के प्रमुख लोग जो आज के मंच पर बैठे हैं, उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यू हैव शोन द वे, यू हैव शोन द वे। आपने एक रास्ता दिखाया है, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। समाज के कुछ संस्थाएं और सरकार की प्रशासनिक संस्थाएं, योजनाएं, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। इट इज एन लिटरली एन एग्जाम्पल, लिटरली एन एग्जाम्पल। आज 150 से ज्यादा युवा हम हैं, ये बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में होना है। मैं ऐसे ही अतुल तिवारी जी से मैं मजाक उड़ा रहा था, ये कितना जल्दी हो सकता है उतना वो प्रायोगिकी शब्द हटना है श्रीकांत जी, कितना जल्दी। ये मेरा भी काम है, हमारा भी काम है, आप लोगों का भी काम है। ये एक्सपेरिमेंटल जो है ये हटना है, इट हैज टू बिकम ए रूल, ये निरंतर पद्धति बनना है। तो हम सब अपने अपने कर्तृत्व से जल्दी ये प्रायोगिकी शब्द को हटाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। इस योजना के सफलता के लिए हम सब काम करेंगे। ऐसे इच्छा और संकल्पना प्रकट करते हुए आप सबके आशीर्वाद, शुभेच्छा और सहयोग को मैं मांगते हुए मैं मेरे इस बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। आपका ऊर्जस्वी और आत्मीयता से लबरेज वक्तव्य हम सब के लिए बहुत बड़ी आश्वस्ति का संचारक बना है। मैं
अब समय है मध्य प्रदेश की जनजाति चेतना को आगे बढ़ाने तथा जनजाति वर्ग के उत्थान को कृत संकल्पित प्रदेश के मुखिया को सुनने का समय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भाषण देने से पहले मैं अपनी मन की बात कह दूं कि आपको सुनना, माननीय शिवराज सिंह चौहान को सुनना महज एक राजनीतिक वरेण्य पुरुष को सुनना नहीं है। आपकी लाडली लक्ष्मी योजना हो या तीर्थदर्शन योजना हो या फिर कन्यादान निकाह योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से आपने जो मध्य प्रदेश में अभिनव कार्य किया है उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते देखकर हमारे जैसे कितने ही सामान्य नागरिक हर्ष से फूले नहीं समाते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल जोरदार तालियों से करें। आपके आशीर्वाद सुनने के लिए हम तत्पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, कुशल संगठक, राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, और अभी जो वो बोल रहे थे वो हृदय की तड़प के साथ बोल रहे थे। आदरणीय श्रीमान BL संतोष जी, मैं राज्य शासन की ओर से उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। अभी हमने समीर उरांव जी को सुना। सांसद अगर सोचें और कोई योजना बना के गंभीरता से विचार करके चिंतन करें और उसको क्रियान्वित करें तो सचमुच में संसदीय संकुल परियोजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ होता है। उन्होंने विस्तार से बताया है। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका भी यहां हृदय से स्वागत है। राजीव चंद्रशेखर जी आने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री जी की बैठकों के कारण नहीं पधार पाए। हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग की बहुत कर्मठता के साथ काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का, टेक्निकल एजुकेशन का, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, भाई श्रीकांत जी, आदरणीय V सतीश जी, आदरणीय हितानंद जी मंच पे हैं, वेदमणि जी, अतुल जी, सांसद साथीगण, विधायक मित्रगण और समाज के ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिनका अपना घर परिवार पूरा देश है और सब कुछ छोड़ के काम में लगे हैं, मैं ऐसे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और विशेषकर आज इस योजना के पहले बैच के प्रशिक्षणार्थी, अब जिनके हाथों में कौशल आएगा, मेरे प्रिय भांजों, लेकिन आज एक कमी लग रही, कुछ भांजियां भी होनी चाहिए थी यशोधरा जी, अब चर्चा करके आगे से, क्योंकि बेटियां भी कम नहीं है जनजातीय क्षेत्रों की, वैसे ही कहीं की भी बेटियां कम नहीं है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज है। सौभाग्य से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो विजनरी भी है और विजन को पूरा करने के लिए जिनके पास आइडियाज भी है। अब भारतीय जनता पार्टी का सोच, वैसे तो सबका विकास हो, लेकिन जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, विकास की दौड़ में पिछड़ गए ऐतिहासिक कारणों से, हम उनको कैसे बाकी सबके बराबर लाए, और इसके लिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नीति, इस सोच के साथ कई योजनाएं हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक अभियान चल रहा है। जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले मित्र, हमारे सांसद विधायक भी यहां बैठे हैं। जनजातीय समाज के भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी चला रही है। उसके अनेकों पक्ष है। आप सब जानते हैं पैसा एक्ट यहां लागू किया जा रहा है, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी के हाथों वनग्राम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हुए हैं। वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई हो, मैं उन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता,
लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है, पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई कि हर गांव में हम 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे, 4 ग्रामीण इंजीनियर। और मैं अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं, यह ठीक वही कल्पना थी कि हर गांव में अब इतने काम चल रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय BL संतोष जी ने भी किया। एक तरफ लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में काम करने वाले हैंड्स नहीं है, हाथ नहीं है। और गांव में जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस साल ही 10 लाख मकान बनने हैं भाई साहब। 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हमारे पास मैसन, प्लम्बर, कारीगर, उन्हीं की कमी है गांव में भी। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, जल जीवन मिशन का अभियान। गांव गांव, घर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देना है। हमको कितने लोग चाहिए? यंत्रीकरण का जमाना है ये। हर घर में मोटरसाइकिल है भाई साहब। जनजाति परिवार के कह रहा हूं, मेरे युवा मित्र यहां बैठे, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर मोटरसाइकिल ना हो। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? हर घर मोटरसाइकिल है भाई साहब। अब वो बिगड़ जाए तो ठीक कौन करेगा? गांव गांव में बिजली का विस्तार हुआ है, मोटर खराब हो जाए तो, जल जाए तो बाइंडिंग कौन करेगा? खेती में जो यंत्र लग रहे हैं उनको ठीक करने का काम कौन करेगा? आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये कह रहा हूं कि हमको ऐसे लाखों नौजवानों की जरूरत है जो गांव में ये काम कर सकें। लाखों नौजवानों की जरूरत। और हमने 4 ग्रामीण इंजीनियर की बात की तो हमारे यहां लगभग 53,000 गांव में से 2,000 गांव हम मान सकते हैं वीरान है। 51,000 गांव, 22,800 से ज्यादा पंचायतें, तो 2 लाख तो हमें सीधे सीधे चाहिए। स्किल्ड मैन पावर, जिनके हाथों में कौशल हो, जो काम करना जानते हो। और तिवारी जी ने शायद अभी कहा था कि ग्रामीण इंजीनियर, ग्रामीण उद्यमी, इनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में इनकी चिंता कर लेना। मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम ग्रामीण इंजीनियर होगे, चिंता ही मत करो। ये चाहिए गांव में, वास्तव में हमारी जरूरत है। और ग्रामीण इंजीनियर का कॉन्सेप्ट जो हमारा है इन कामों में लोगों को लगाने का, वो अलग अलग तरह का है। आप प्राइवेटली काम कर सकते हो, इतने काम मिलेंगे। हाथ में कुशलता तो कारीगर ढूंढते फिरते हैं लोग। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें हमने जनजाति बेटा बेटियों के लिए एक अलग कंपोनेंट रखा है। उनको लोन की गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी देके उनका वर्कशॉप खुल सकता है। वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, खुद ही अपनी शॉप दुकान हो, मशीनें लाके कोई काम करना हो, उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और जो हर पंचायत में 4 लोग तो हमको इन सब कामों को करने के लिए चाहिए। कौशल चाहिए, हाथ में कम की कमी नहीं है। देखो, 2 अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं। एक तरफ हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। हाथों में कौशल आ जाएगा तो तुम काम करने वाले होगे। और सचमुच में कहा संतोष जी ने, तभी जब गांव में काम मिलेगा, करेंगे, तभी पलायन रुकेगा। भाषण से पलायन नहीं रुकने वाला। इसलिए ये योजना यहां आपने पायलट के आधार पर प्रारंभ किया। आपने कहा प्रायोगिक जल्दी सब ढट जाए। सचमुच में ग्रामीण उद्यमी तैयार करने में, ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने में मील का पत्थर होगी। और सोने में सुहागा ये कि समाज इसके साथ जुड़ रहा। सांसद खुद देखें, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश केवल शासन प्रशासन के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता तब तक जब तक सरकार के साथ समाज खड़ा ना हो जाए। प्रशासन, समाज, सरकार मिलकर काम करे। अब प्रधानमंत्री जी ने तो कई ऐसे प्रयोग करके बताए। स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत मिशन चला, पहले लोग सोचते थे हो ही नहीं। हम भोपाल में ही देखते थे कि कोनों में लोग पान खाते थे, थूकते थे, कचरा उठाते थे, फेंकते थे। आज आप भोपाल देख लीजिए, आप इंदौर देख लीजिए, जनता की मानसिकता बदल गई क्योंकि समाज खड़ा कर दिया।
मध्य प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने एक मॉडल जन भागीदारी का तय किया। मैं आनंद के साथ बताना चाहता हूं, कोविड की लड़ाई केवल सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार के साथ समाज ने खड़े होकर लड़ी। गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनकर निकल पड़ी। इसलिए बिना समाज के सहयोग के कोई बदलाव आएगा, ये मैं भी नहीं मानता। और इस प्रकल्प में चूंकि सांसद मित्रों ने विस्तार से आदरणीय संतोष जी ने बताया है और धन्यवाद भी दिया है, और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट है। मैं प्रसंग नहीं है, लेकिन एक प्रयोग संतोष जी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने अभियान चलाया, गांव का गौरव दिवस बनाओ, शहर का गौरव दिवस बनाओ। आश्चर्यजनक परिणाम है, आश्चर्यजनक। 4000 गांवों में गांव का गौरव दिवस मना, और गांव में जो लोग उस दिन बाहर रहते थे कहीं भी, उन सबको निमंत्रित किया। वो आए और गांव के लोगों ने तय किया, फिर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, हमारे गांव में व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे, हमारे गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले इसकी देखरेख हम करेंगे। गांव गांव में संतोष जी किसानों ने तय किया इस बार कि हमारे पास अनाज आ रहा है, हम आधा आधा कुंटल अनाज आंगनबाड़ी में भर देंगे, हमारे गांव का कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, हर बच्चा स्वस्थ होगा। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले। स्कूल कैसे ठीक चले गांव का, नशा मुक्त गांव कैसे बने, गांव में स्थान तय कर दिया कि रोज जब जन्मदिन किसी का होगा, यहां पेड़ लगाएंगे हम, कम से कम जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका इंतजाम तो हम कर दें। अभी भोपाल का मनने वाला है आलोक, एक जून को 7 दिन लगातार, इंदौर का मनने वाला 31 मई को 7 दिन लगातार कार्यक्रम, उज्जैन का मना आपने देखा होगा, लाखों लोग निकल पड़े। अगर परिवर्तन आता है तो समाज के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आता है। और जनभागीदारी का यह मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कई इनिशिएटिव लेकर खड़ा किया है, मध्य प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रहा है। और आज का जो इनिशिएटिव है सांसद मित्रों, मैं भी आपको हृदय से बधाई देता हूं। सचमुच में हम जब रूटीन के काम करते हैं तो वो ही आते हैं, इसका ट्रांसफर करवा दो, इसका ट्रांसफर रुकवा दो। अब हम कई ऐसे डॉक्टर बेटे बेटियां हैं जिनकी 8-8 लाख रुपया फीस भर रहे हैं, जिसमें जनजाति बेटे बेटियां भी हैं, और बाद में जैसे डॉक्टर बने तो गांव में कोई रहना नहीं चाहता। ये सच्चाई बताइए, आईना दिखाया है भाई साहब ने। इसलिए जब तक दिल में तड़प पैदा नहीं होगी कि हम अपने गांव को बदलें, अपने प्रदेश को बदलें, तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए समाज की भागीदारी नितांत आवश्यक है। इस प्रकल्प के बारे में चूंकि विस्तार से समीर जी ने भी बताया, कपिल जी ने भी बताया, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा। मैं इस अभिनव प्रकल्प के लिए केवल शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि संतोष जी ने यह भी कहा कि शुभकामना देने से काम नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री शुभकामना देकर नहीं बैठ सकता। मैं संकल्प लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आप सबके साथ मिलकर, मैं नहीं हम, मैं से भी कई बार अहंकार झलकता है, मैं नहीं हम मिलके इस प्रकल्प को सफल बनाएंगे। और ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। हमने थोड़ा विचार चूंकि पहले से ग्रामीण इंजीनियर का किया हुआ है, और हम यशोधरा जी बैठे हैं, हम यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से, जहां ऐसी ट्रेनिंग जिसके कारण तत्काल प्लेसमेंट मिल जाए। हम मॉडल ITIs बना रहे हैं, तो हमारे पास क्रिप्स तो है ही, क्रिप्स तो ट्रेनिंग दे गई, लेकिन हमारे पास और भी संस्थाएं जो व्यापक पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार कर सकती है। और एक और शुभ समाचार यह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है, और हमको कई ऐसे बेटे बेटियों की जरूरत है जो स्किल्ड हो, उनको आराम से वहां काम मिलेगा, लेकिन गांव में भी काम मिले, इसका प्रबंध हम जरूर करेंगे। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, हम सहयोग भी मिलकर करेंगे, और इस प्रकल्प को सफल करके एक मॉडल के रूप में हम खड़ा कर देंगे कि समाज अगर प्रयास करे तो ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के वचनों से जो आश्वस्ति हमें मिली है वो हमें पाथेय के रूप में स्वीकार है, सहर्ष। और चलते चलते इस शुभारंभ कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हम आ चुके हैं। मैं इस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने वाले मुख्य व्यवस्थापक और इस अनुष्ठान के अध्वर्यु संस्थान क्रिस्प के प्रबंध संचालक माननीय श्री श्रीकांत बी पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि इस सुंदर कार्यक्रम के सफल संचालन होने के उपलक्ष्य में कृतज्ञता की भावनाओं का इजहार करें। श्री पाटिल। आभार प्रदर्शन से पहले
मैं हमारे गुरुतुल्य वी सतीश जी जो क्रिस्प में 2-3 बार रहे और हमें सब मार्गदर्शन उन्हीं ने किया, और आशीष दादा भावे जी, ये संपूर्ण कार्यक्रम का जो श्रेय है वो दोनों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन करने पे ही ये सब कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए एक उठे आप खड़े होकर जोरदार ताली का ये करें। हम आभार प्रदर्शन की ओर चलते हैं। मैं हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी हमारे क्रिस्प के अध्यक्ष भी है और हर समय हमें मार्गदर्शन और एक ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय BL संतोष जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। राजीव चंद्रशेखर जी आज नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, वो जल्दी हमसे जुड़ेंगे। उसके बाद हमारी माननीय मंत्री जी महाराज यशोधरा राजे सिंधिया जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। समीर उरांव जी, उन्होंने भी हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया है। आदरणीय हितानंद जी का भी हमें हमेशा मार्गदर्शन रहता है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत से सांसद जी आए थे, गजेंद्र पटेल जी भी हमारे साथ रहे, पूरा निवास उन्होंने हमारे साथ किया और हमें मार्गदर्शन किया। गजानन डांगे जी भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। युवा विकास सोसाइटी का इसमें युवा विकास सोसाइटी के माध्यम से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। हम तो भोपाल में बैठे थे, लेकिन आदरणीय सतीश दादा ने ये पूरा प्रयास किया। राजीव चंद्रशेखर जी थे और वी सतीश जी हमारे जो मार्गदर्शक है मुख्य, उन्होंने ये सब प्रयास करके ये योजना बनाई और संकुल योजना की एक माध्यम रहे इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। क्रिस्प एकमात्र निमित्त है ये प्रोग्राम करने में, लेकिन पूरा मार्गदर्शन सहयोग आशीष दादा और वी सतीश जी ही कर रहे हैं हमें। हम दोनों का स्पेशल रूप से मैं धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम को सभी आमंत्रित आए, ऑफ द डायस, ऑन द डायस, सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और ये हमें दायित्व दिया है, हम इस पे खरे उतरे और सबका आशीर्वाद हमें बना रहे, इसकी मैं सबसे मनोकामना करता हूं और कार्यक्रम संपन्न हुआ ये घोषित करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा का समापन राष्ट्रगान से होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने आसन के समक्ष खड़े हो जाएं।